साथियों, शौक बड़ी चीज़ है, यह आपको पता है। जी हाँ, मैं इन भाई साहब वाले शौक की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे इससे तो आपका धन जाएगा, आपका तन भी चला जाएगा। मैं एक ऐसे शौक की बात कर रहा हूँ जो आपको अमीर बना सकता है। एक ऐसा शौक पालिए। और ना ही मैं 80 चुटकी 90 ताल वाली शौक की बात कर रहा हूँ। मैं एक ऐसे शौक रखने वाले व्यक्ति की बात करूँगा जिसने अपने शौक को ही बड़े होने के बाद बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, शौक एक ऐसी चीज होती है जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है और अर्श से फर्श तक भी पहुंचा सकती है। तो शौक पालना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आप शौक कौन सा पाल रहे हैं, बात इसकी आ जाती है। तो शौक से ही संबंधित आज एक ऐसी कहानी मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा बच्चा जो एक शौक रखता है और आगे चल के वह अपने शौक को बिजनेस बना लेता है और उस बिजनेस में आज वह हर साल लगभग 400 करोड़ रुपए कमाता है और साथ ही उसकी कंपनी में लगभग 500 लोग काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ऐसी चीजें बताऊंगा और आपको सीखने को मिलेगा जो शायद ही आप इससे पहले कहीं सुने और देखे होंगे। नमस्कार, मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। मैं बात कर रहा हूं न्यूमरो योनो के फाउंडर और ओनर नरेंद्र सिंह ढींगरा। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र सिंह ढींगरा को बचपन से ही डेनियम के प्रति इतना लगाव था कि इनके इस लगाव ने, इनके डेनियम पहनने के शौक ने इनको बिजनेस की तरफ प्रेरित किया। और भारत में जब अरविंद मिल्स ने डेनियम का मैन्युफैक्चरिंग और उसकी सेलिंग स्टार्ट की तो उस समय इनको एक बेहतरीन अवसर मिला और इस अवसर को इन्होंने भुनाया। इन्होंने 1987 में न्यूमरो योनो नाम की एक डेनियम ब्रांड मार्केट में लॉन्च की और मार्केट में लॉन्च करने के पीछे इन्होंने ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई कि जितने बड़े बड़े जो पहले से स्थापित जितने ब्रांड थे, आज उन ब्रांडों में भी इन्होंने अपनी जगह बना ली है। दोस्तों, न्यूमरो योनो असल में एक इतालवी भाषा है, लेकिन असल में इसको नंबर 1 कहते हैं। दोस्तों, नरेंद्र ने जब 1987 में डेनियम की बिक्री स्टार्ट की थी तो इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। दिक्कतों का सामना आप ऐसे समझ लीजिए कि जब यह मार्केट में उतरे तो इनके सामने इतनी कंपटीशन था कि यह शुरू में हतोत्साहित हो गए थे, लेकिन क्योंकि इनको डेनियम के प्रति लगाव था तो ये कपड़ों के अलग अलग पैटर्न पसंद करते थे पहनना और इसी को इन्होंने अपने प्रोडक्ट में लागू किया। दोस्तों, डेनियम से संबंधित प्रोडक्ट लॉन्च करने के पीछे का इनका जो सबसे बड़ा रिसर्च रहा वह यह रहा कि इन्होंने देखा कि 1987 में, उस समय जब 1987 में इन्होंने कंपनी लॉन्च की तो 1987 में इन्होंने देखा था कि जो पश्चिमी कंट्री हैं वहाँ पर डेनियम के कपड़े बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग पहनते हैं, लेकिन भारत में बहुत कम से कम लोग पहनते हैं। इसको देखते हुए इन्होंने भारत में भी डेनियम ब्रांड लॉन्च करने की सोची और इन्होंने लॉन्च किया। अब जब इन्होंने लॉन्च किया तो शुरुआत में इनको समस्या यह आई कि यह बाहर से जो कपड़े मंगाते थे उसकी स्टिचिंग जो है यहाँ के लोकल कारीगरों से करवाते थे। अब जो लोकल कारीगर स्टिचिंग करते थे तो उसका इन्हें 2 फायदा हुआ। पहला तो यह कि जो कारीगर होते थे, लोकल जो भारतीय कारीगर होते थे, उनको यह बातें पता थी कि भारतीय जो होते हैं वह किस तरह के पैटर्न के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, खासकर जो डेनियम से। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कुछ लोग क्या करते हैं, आज भी कुछ लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो डेनियम के कपड़े खरीदकर स्टिचिंग कराते हैं। दूसरा इनको यह हुआ कि इनको जो कारीगर मिले वहाँ अच्छे कारीगर थे, उन्होंने अच्छा वर्क किया। शुरुआत में जो काम हुए स्टिचिंग से वो बहुत अच्छे हुए, तो इस वजह से इनको थोड़ा सा पैटर्न का भी एक सहारा मिल गया, क्योंकि जो कारीगर होते थे वह कुछ ना कुछ हेल्प कर देते थे कि इस तरह के पैटर्न को अगर आप मार्केट में उतारेंगे या लॉन्च करेंगे
तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होने की संभावना रहेगी। इसलिए इनको दो फायदे हैं। बाद में जब धीरे धीरे इन्होंने लोकल मार्केट में पैड बना ली तो इन्होंने अपनी खुद के स्टोर खोलने स्टार्ट कर दिए और आज इस समय इनके खुद के लगभग पूरे देश में 260 के आसपास स्टोर है। और साथ ही आज ये लाइफ स्टाइल जो ब्रांड है दुनिया के टॉप 500 उनके साथ इन्होंने साझेदारी कर रखी है। दोस्तों, इन्होंने मार्केट में खुद को स्टेबलाइज करने के लिए, खुद को स्थापित करने के लिए इन्होंने 5 सबसे बड़ा कदम उठाया। पहला जो इनका सबसे बड़ा कदम था वह यह था कि लोकल मार्केट में छा जाओ। जी हाँ, लोकल मार्केट में इन्होंने शुरुआत में लोकल मार्केट को समझा। और लोकल मार्केट में, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि आज भी भारत में जो लोकल मार्केट है वो सबसे बड़ा मार्केट है। यह पहले भी था और आज भी है। तो लोकल मार्केट में अगर आप एक बार बैठ जाते हैं, लोकल मार्केट में आपकी एक बार छवि बन जाती है, तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। वही दूसरा इनका जो सबसे बेहतरीन काम रहा वह था यंगस्टर ओरिएंटेड पैटर्न। जी हाँ, यंगस्टर ओरिएंटेड पैटर्न आप क्या समझ लीजिए कि जो इनके पैटर्न थे वह यंगस्टर को अट्रैक्ट करते थे। यंगस्टर को अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि जीन्स के जितने भी पैटर्न मार्केट में थे लगभग इन्होंने सभी पैटर्न अपनी कंपनी में लागू किए और सभी प्रकार के जीन्स को इन्होंने टारगेट किया। इसलिए जब आप कभी भी इनके स्टोर में जाएंगे तो आपको कोई ऐसा जीन्स का पैटर्न नहीं है जो शायद ही ना मिले। तीसरा इन्होंने सबसे बड़ा काम यह किया कि इनके जो प्रोडक्ट थे डेनियम्स के वह मीडियम रेंज के थे। मीडियम रेंज होने की वजह से लगभग हर किसी की पहुंच आसानी से हो जाती है, लोग खरीद लेते हैं। वही चौथा इन्होंने सबसे बड़ा काम किया वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। जी हाँ, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब आप यह समझ लीजिए कि जब आप इनके दुकान में, शोरूम में जाएंगे तो आप अगर जीन्स खरीदने जा रहे हैं तो आपको फुटवियर भी मिल जाएगा, टी शर्ट भी मिल जाएगा, जैकेट भी मिल जाएगा। मतलब यह है कि लाइफ स्टाइल से संबंधित मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है इन्होंने रखने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की। इसलिए जब आप कभी भी इनके शोरूम में जाएंगे तो आपको लगभग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट दिख जाएंगे। इससे ये क्या होता है कि आप एक बार एंट्री कर गए तो आप खाली हाथ नहीं आएंगे। तो इससे इन्होंने लोगों के सामने कई ऑप्शन रख दिए। पांचवा, इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट एज अ ब्रांड। जी हाँ, इन्होंने अपने आप को एक ब्रांड के रूप में रिप्रेजेंट किया मार्केट में। तो इससे क्या होता है, जब लोग मार्केट में जाते हैं तो लोगों के दिमाग में, लोगों का जो दिमाग है उसमें एक साइकोलॉजी होती है कि मैं एक ब्रांडेड सामान खरीदूं। ब्रांडेड सामान भी हो, सस्ता भी हो, बहुत महंगा भी ना हो। तो इन 5 चीज़ों की वजह से इन्होंने मार्केट में एक ब्रांड के रूप में खुद को स्टेबलाइज किया और आज भारत की तेजी से ग्रो करने वाली कंपनियों में इनकी कंपनी शुमार हो गई है। दोस्तों, IBXEY के मुताबिक सन 2018 में जो लाइफ स्टाइल का जो मार्केट था वह लगभग 53 लाख करोड़ था, लेकिन 2028 तक इसका जो मार्केट हो जाएगा वह लगभग 1,50 लाख करोड़ का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि लाइफ स्टाइल सेगमेंट में जो मार्केट है वह बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और आने वाले दिनों में इसमें इतने अवसर हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और खासकर डेनियम की अगर बात किया जाए तो आज जिस तरह से वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है उस हिसाब से आज भारत में औसतन भारतीय जो डेनियम पहनता है उसके पास लगभग, जो रिसर्च बताती है, वह 4 से 5 जोड़े डेनियम के उसके पास होते हैं जो डेनियम पहनना पसंद करता है। लेकिन एक अमेरिकन के पास लगभग 15 से 16 जोड़े डेनियम होता है। वहीं ब्राज़ीलियन जो है उसके पास लगभग 12 से 13 जोड़े होते हैं। अगर यूरोपियन की बात की जाए तो उनके पास भी लगभग 7 से 8 जोड़े डेनियम के होते हैं। और वहीं अगर चाइनीज़ की बात की जाए दोस्तों तो वह भी हमसे आगे हैं, उनके पास भी लगभग 6 से 7 जोड़े डेनियम के होते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि शौक क्या चीज़ होती है। शौक बड़ी चीज़ होती है, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, शौक ये भाई साहब वाले कहने वाले शौक नहीं। शौक अगर आपको
करना है तो आप इन भाई साहब वाले शौक को पालिए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।